हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं आया हूँ कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 11 लेके। ठीक है, तो पीछे मैंने क्लासेस में जो आपको बताया 3 स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, और 3 स्टेप्स में पहले मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना सिखाया आपको, और उसके बाद मैंने आपको सिखाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसके अंदर बताया मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो और इनमें जो मैंने बारीकियां थी, जो हर स्टेप पे हमें ध्यान रखना है, वो भी बताया। देखो ये आपको ना ये स्टेटमेंट ना अमूमन ये चीज याद रहनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट होती है, तो आपको सीधा ये लर्न होना चाहिए। ये कुछ भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि ऐसा है कि सर हम ना करते करते याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पहले ही बार बार प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, क्योंकि दिमाग में चीजें रहेगी, रटी पूरी अच्छे से मतलब लर्न होगी, तभी जाके आपका माइंड पकड़ेगा चीजों को। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज से बने रहोगे, कंफ्यूजन बनी रहेगी। अपने फ्रेंड के साथ तो बैठ के पूछना, डिस्कस करना है, अभी तुमने क्या नाम है उन पॉइंट्स को बताओ, क्या क्या ऐड होते हैं, क्या क्या माइनस होते हैं। ठीक है, तो इसके जो 3 स्टेप है उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन चलाऊंगा, जब तक कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रटना है चीजें अच्छे से। ठीक है ना, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ आपको। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आराम से आप नोट कर लीजिए, मुझे वीडियो पोज करके, बाकी मैं इसको डाल भी दूंगा उसमें। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये चेक कर लीजिए अमाउंट। ठीक है, आइए इसमें देखिए चेंज इन P&L दे रखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, दे रखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए। मतलब कहने का मतलब यही है, चलो मैं ना ऐसा करता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आपको। एक मिनट, चलो ये ना क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। वैसे मैंने आपको बताया ना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक का मैंने आपको बता दिया। उसमें छोटी सी दो चीजों की, तीन चीजों की, दो चीजों की मान के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी, उसके बाद आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है ना, तो जनरली ये दोनों चीजें कई बार क्वेश्चन में होती भी नहीं है, तो हम ही मान लेंगे कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना, बहुत छोटा सा स्टेप है। मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको अलग से सेपरेटली बताऊंगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, और क्योंकि बताना जरूरी है, मैंने वहां पे लिंक अप छुड़वा रखे थे, मैंने बताया था ना ऑपरेटिंग में एंड में चीजें ये ऐड कर रहा हूँ, ये माइनस करूंगा वहां पे नीचे में, तो वो अब आएगी स्टार्ट। ठीक है ना, बट मैंने क्वेश्चन 11 स्टार्ट करा दिया है। इसमें बहुत बड़ा इसका यूज भी नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा के ही वो बात बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले चेंज इन P&L। चेंज इन P&L मतलब तीनों स्टेप हमारे एक साथ होंगे। इसमें कितना है, 20,000। ओके, अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल है, तो ये तो थर्ड स्टेप का काम है। तो आप ना जैसे कि जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप ना थर्ड स्टेप लिख दोगे टेंशन से कि भाई थर्ड स्टेप का है पहला पॉइंट तो वो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश का ही सेकंड स्टेप का है। और इन्वेंट्रीज है, ये भी थर्ड स्टेप का है। और आउटस्टैंडिंग रेट है, ये भी थर्ड स्टेप का है आपका। ये सारी चीजें ऐसे नोट कर लीजिए। फिर गुडविल है, ये थर्ड सेकंड स्टेप का है ना, नॉन कैश वाला। देख लेते हैं, हाँ गुडविल 38 से 30 हुई है, तो बिल्कुल थर्ड स्टेप का है। अगर बढ़ती तब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा थर्ड स्टेप का है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला। ट्रेड पेएबल, ये भी थर्ड स्टेप का है। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट स्टेप का कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा चेंज इन P&L है, यही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है ना, इसका मतलब ना इस साल तुमने कोई जनरल रिजर्व वाला ट्रांसफर किया होगा, ना ही इस बार तुमने कोई टैक्स वैक्स का हिसाब हुआ होगा आपका, टैक्स वैक्स पेमेंट की, और ना ही कोई डिविडेंड की बात हुई होगी। ठीक है, तो यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। आइए, तो मैं इसका स्टेप जो है सेकंड वाला जो स्टार्ट करता हूँ, इसमें सेकंड के दो चीजें, तो ये आइटम है, ये आइटम है, ये ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन 30 से 40 हो गया है। तो इसका मतलब इस साल आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, 10,000 रुपये। ठीक है, और गुडविल की बात कर लेते हैं। गुडविल था हमारा वहां पे, ऐसे आपको पहले ही लिख लेने हैं, वो लिख जब भी पाएंगे जब लर्न होंगे आपको, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ।
चीजें मैंने बहुत धीरे धीरे कराई है और अभी भी क्लियर बात कर रहा हूँ, आपको लर्न करना होगा पहले। ये नहीं होना है माइंड में रख के चलना है, अपने आप को खुश करना है फजूली की बातों से, नहीं नहीं करते करते हम याद करेंगे, नहीं, करते करते याद में आप चीजों को पकड़ नहीं पाओगे और ये हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट बना रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो लर्न तो करना ही पड़ेगा पहले ही। आइए, तो एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल देख लीजिए। आठ हजार एक साफ दिख रहा है हमें 38,000। ठीक है, आइए, तो ये दोनों हमारे हो गए करीब। पहला देखिए इसमें क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 31 से 25 कम हुआ है, बुरी बात है तो ऐड हो जाएगा। बताओ बेटा ये क्या है, पहले आप खुद एज्यूम करो क्या है, बिना कॉपी चेक करे पीछे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। आइए, तो ये आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये मैं वर्किंग कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 25 31 से 25 हो गया, इसका मतलब कम हो गया है, कम होना एक बुरी बात है, इसलिए हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 6,000। ठीक है, अब आइए इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, अच्छी बात है, तो लेस होगा, मतलब गुड थिंग्स है ये, फेवरेबल सिचुएशन है तो लेस होगा। फिर भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए ही एक तरीका मैंने बनाया है इसे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, लायबिलिटीज है हमारी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट पे 21 से 12 हो गया, बुरी बात है, ऐड हो जाएगा। नहीं, 21 से 12 हुआ तो अच्छी बात है, ये आपका रेंट उधारी जो है कम हुई है तो अच्छी बात है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 2 से 1 हो गया, कम हुआ है, अच्छी बात है, लेस होगा। सॉरी, एसिड आई, एसिड कम हुआ है हमारी, बुरी बात है। ठीक है, तो ऐड करेंगे भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरह का एसिड है और ये कम हो गया है, मतलब पुराना तो 2 था साल का, एक हो रहा है, तो ये कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, मतलब बुरी बात है, एसिड का कम होना बुरी बात है। ठीक है, आप लर्न भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, मान करिए चीजें कई बार क्या होता है बच्चे के दिमाग में नहीं घुसती, क्या सर अच्छा बुरा बोल रहे हैं, तो उसमें आप लर्न भी कर सकते हो, सीधी बात है। ठीक है ना, इसमें क्या है, आप इंक्रीज इन एसिड क्या नाम है माइनस करेंगे और इंक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रीपेड। देखो, दो माइंड सेट के बच्चे हम देखते हैं, इसमें एक क्या होता है जो थोड़ा रटने पे ध्यान रखता है, ठीक है ना, और कोई एक बच्चा होता है जो थोड़ा समझने के लिए लॉजिकली चीजों को ढूंढता है, लॉजिकली तरीके से याद करना चाहता है, तो वो दोनों के लिए आप कैसे करें, और दोनों ही बच्चे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ट्रेड पेबल आपका 19 से 13 हो गया, 19 से 13 हो गया है, तो आप पहले खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए, ये आपका कम हुआ है, कम होना, लाइबिलिटी का कम होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही इसे ही आप क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया है और इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, आप इसे नोट करिए आराम से, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी देख लीजिए, मैं फोर्थ स्टेप पे आ गया हूँ, बिल्कुल लास्ट स्टेप है, छोटा सा स्टेप है। इसमें क्या होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आप लेंगे, जो आपका मैंने थर्ड स्टेप में कंप्लीट करा लिखा ना, और टैक्स जो रिफंडेड हमारे पास आया है, हमने वहां ना क्या नाम है, आपने देखा होगा मैंने माइनस किया था, तो यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मैंने बताया था ना कि कैश आपका वहां पे हम सिर्फ सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मजबूरी में हमें लेस करना पड़ रहा है, मगर एक्चुअल में कैश आया है तो हम इसको ऐड जरूर करेंगे, और यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है ना, इसके आइटम मैंने कहाँ बात करी थी, मैंने फर्स्ट स्टेप में इसका लिंक बनाया था आपका, आप चेक कर लेना, वहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स की बात होगी, वहां मैंने उसको माइनस किया था। ठीक ना, और टैक्स पेड, देखिए वहां पे भी हमने स्टेप वन में ऐड किया था टैक्स। वो टैक्स क्या था, करंट ईयर का प्रोविजन हमने पीएनएल में डाला है, मगर वो पेमेंट अभी इस साल नहीं होती, क्योंकि भाई टैक्स का कैसा होता है, आपका आपने इस साल पैसा कमाया, टैक्स आपने यहाँ पे अपने पीएनएल में दिखाया कि इतना मुझे अप्रोक्सीमेट टैक्स देना पड़ेगा, बट एक्चुअली मुझे अगले साल में कम भी पे करना पड़ता है, कई बार ज्यादा कभी कम। तो ये वाले जो टैक्स है, जी ये टैक्स है प्रोविजन जो पीएनएल में आया है, इसको तो हम ऐड करते हैं, और ये वाला टैक्स है क्या नाम है, हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं ऐड कर दूंगा, और जो करंट मैंने जो टैक्स है ऐड जो कर माइनस, जो मैंने पेड करा होगा पिछले साल का पेड करा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये करंट ईयर का टैक्स है, ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने ऐड करा है वहां पे करंट ईयर का टैक्स है, और यहाँ पे जो लेस करने जा रहा हूँ वो मेरा क्या होगा, प्रीवियस ईयर। ओके, अच्छा अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड वाला आइटम वाला क्या खेल है। अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में मान के आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो यहाँ पे आप वो एड बैक कर दोगे। सिर्फ क्लेम हुआ है कि हाँ भाई हमारा क्लेम लॉजिड हो गया है, वो कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है हम आपको देंगे, तो वो वहां पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो वहां यहाँ पर वही क्लेम ऐड होगा जो हमें मिला है कैश में। वहां पे जो हमने आपने देखा होगा मैंने क्या करा था, माइनस करा था, एक जगह प्लस किया था, तो जो माइनस किया था उसके अगेंस्ट वाला है फर्स्ट स्टेप में, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में माइनस किया था उसका जो है मैं यहाँ पे अपोजिट दिखा रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, मगर पैसा मिलना चाहिए कैश में। ठीक है ना, वहां हमने ऐड कर माइनस कर दिया और कैश में नहीं मिला, माइनस वहां तो होगा, यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ठीक है ना, और इस पॉइंट पे ना मैं हकीकत बात ये है कि क्वेश्चन ही इस पे है ही नहीं, मतलब बुक में हमारे ज्यादा इस पे इस वाले पॉइंट पे बात करना। ठीक है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी कॉमन सेंस है, कोई बच्चा समझ जाएगा यहाँ पे वो वाला कैश करना है जो हमें इंश्योरेंस क्लेम में मिला है। ठीक है ना, क्लेम का माइनस तो होना ही होना है वहां पे। ठीक है ना, मगर ऐड यहाँ पे जब ही होगा जब वो पैसा कैश में हमें मिला है। ठीक है, और ऐसे लेस जब होगा जब मान के लो आपका जब लॉस बाय फायर में कोई कैश आपका जगह है, वही यहाँ पे माइनस होगा कि वो कैश हमारा चला गया, हम मान के चलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा, तो हम इसको कॉपी कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई अगर क्वेरी बनती है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नोट करें आप इतने, ठीक है। अच्छा मैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है ना, करंट ईयर मैं हिंदी में लिखता हूँ, का प्रोविजन फर्स्ट स्टेप में ऐड होगा, क्योंकि यह कैश में नहीं गया है, मगर हमारे प्रॉफिट को कम किया गया है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का टैक्स कहाँ पर, फोर्थ स्टेप में माइनस होगा, क्योंकि यह
इस साल पेड किया गया होगा, ठीक है ना। ये मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, बट इंग्लिश झाड़ने में कोई वो दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अंदर से समझ में आए। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स रहेगी ना, तो बच्चा आप कैच कर लेता है। और ज़्यादा इंग्लिश झाड़ दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चा के यार क्या ही लिख दिया। हर बच्चे की इंग्लिश मजबूत नहीं होती, तो इसलिए मैं इंग्लिश भी झाड़ रहा था, ठीक है। ओके, इससे आप काम चला लिया। अगर कोई कहेगा कि सर इंग्लिश झाड़ दो, तो मैं इंग्लिश भी झाड़ झाड़ दूंगा, किसी दूसरे वीडियो में इंग्लिश झाड़ के लिखवा दूंगा इंग्लिश में फुल, ठीक है। आगे, अच्छा कई बार ऐसा होता है, ये सारी चीजें ना डायरेक्टली मान के लो मैं दो ही डाटा दे रखे हैं, करंट का और प्रीवियस का, तब तो ठीक है ये। अब ना नीचे भी कई बार बोल दिया, ऊपर भी बोल रखा है कि करंट प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इतना है, करंट का इतना, नीचे लिख रखा है टैक्स पेड। तो क्या होगा, अब हमें क्या नाम है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उससे हमें पता चलेगा कि कहानी कैसी होगी, ठीक है ना। और वो भी मैं अभी लिखवा देता हूँ, आप इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। वो मैं यहीं पे सिलसिला खत्म कर देता हूँ, बार बार वाली बात ही रहेगी, मैंने एक बार में ही बता देना है सारा चीज। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इफ, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इफ द एडजस्टमेंट पॉइंट state that state the amount of, अमाउंट लिखा है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन दी करंट, ठीक है भाई। दोनों में से कोई भी एक चीज दे देता है, जैसे कि आपको वो दो तो दिया ही है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग तो दे दिया, प्लस में आपको एक और दे दिया नीचे, या तो टैक्स पेड या तो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बाय बैलेंस आएगा इधर, बीडी जो भी अमाउंट होगा आपका, और टू बैलेंस सी, ये दो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा। और मैं मानता हूं टैक्स पेड भी दे दिया, तो टैक्स पेड इधर आएगा टू बैंक करके, ठीक है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इधर, बैलेंस फिगर, P&L अकाउंट, एफ जी का मतलब क्या है, बी एफ का मतलब क्या है, बैलेंस फिगर, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, आप इन दोनों को ऐड करके लेस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कहाँ का स्टेप में आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट स्टेप में काम, और ये आएगा आपका फोर्थ स्टेप में काम, ठीक है जी। ये दोनों स्टेप में आपके ये दोनों काम आने हैं, फिर उस वक्त ये दोनों किसी, कोई आपके दोनों ही आपके किसी जगह पे काम जाएंगे, बस इन दोनों को निकालने में किसी एक को काम आएंगे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, नोट कर दीजिए आप इसको, ठीक है। इस क्लास में मैंने प्रोविजन, इस वीडियो में मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की सारी कहानी क्लियर कर दी है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर केवल दो डिटेल दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो क्लोजिंग वाला हम मान लेंगे करंट ईयर का है, और ओपनिंग वाला आपका प्रीवियस ईयर का है। क्लोजिंग वाले को आप ऐड कर देंगे फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेप में, और ओपनिंग वाले को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फोर्थ स्टेप में, ठीक है, क्लियर है। और अगर तीन चीज दे दी, दो ऊपर है ओपनिंग क्लोजिंग, और नीचे कोई एक चीज दे दे टैक्स पेड, या वो मान के टैक्स पेड ही देता है जनरली, तो टैक्स पेड देकर ये बैलेंस फिगर आ जाएगी, ठीक है। और ये फिर फर्स्ट में, ये फोर्थ स्टेप में, ठीक है। और अगर ये दे दिया तो फिर बैलेंस फिगर ये आ जाएगी, तो कहानी वही रहेगी, फर्स्ट में ये फोर्थ में, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक एक चीज मैं लिखवा रहा हूँ इसीलिए, और हकीकत बता रहा हूँ, आपने सारी वीडियो देख ली तो कैश फ्लो आपको क्लियर हो ही जाना है। मैं बिल्कुल तसल्ली से इसीलिए कर रहा हूँ कि एक कम कराऊं, अच्छा कराऊं बच्चे को, कैश फ्लो के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़े आपको, ठीक है। चलिए नोट कर इतने आप।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अब एक नया एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया है। ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा इस एग्जाम्पल को करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। आइए, मेरे पास देखता हूँ कितनी जगह है, उस हिसाब से मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। और जगह क्या है, मुझे ऐसा लगता है मुझे कमी पड़ जाएगी जगह, मैं इसे रफ ही करना चाहूँगा। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए पोस्ट करके, या जैसे भी। देखो, मेहनत तो है इस काम में, नोट्स करना, या जैसे भी आप फोटो क्लिक करके रख लीजिए कहीं फ़ोन में या रोक कर, और इस क्वेश्चन को आप खुद भी करेंगे तो मज़ा आएगा। मेरे काम में देखो थोड़ा सा मेहनत है, मगर चीज़ ऐसी सीखेंगे हम कि आसानी से भूल नहीं पाएंगे फिर हम उसे। ठीक है ना। और मान के चलो किसी बच्चों को एग्जाम्पल में ऐसा लग रहा हो कि यार एग्जाम्पल भी करे, इतने क्वेश्चन कहाँ से कर पाएंगे, टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है। बुक के क्वेश्चन मेरे को देखो, सबसे बड़ी बात तो जब आप करोगे तो आप तो स्पीड से करोगे ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है ना, आप अपने आप फटाफट करिए खुद ही, और जहाँ आपको लगे जैसे कि आपका आंसर आ जाए तो आप इसमें मेरी वीडियो का सीधा आंसर चेक कर लीजिए। है ना, मैं इसको फोटो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मगर ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर करेंगे। ये तो कैश फ्लो की बिल्कुल अच्छे से सीखना है ना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ये 7 लाख है, ये 4 लाख है, ऊपर लाइट की वजह से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैंने भी फोटो क्लिक करी है अभी। और ये 2024 का साल है, ये 2025 का है, 31/3/24, 31/3/25। ठीक है, रफ करके फटाफट अपना सोल्यूशन बनाते हैं अपन धड़ाधड़। आपसे गुजारिश यही रहेगी, पहले आप खुद ही करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। कैश फ्लो देखो बड़ा चैप्टर भी है, ऐसी बात नहीं है। मैच करने में, मैच पेपर में जब भी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मेरे को ना काम चलाओ वाला काम समझ में नहीं आती बातें। काम हो तो अच्छे से, ना तो ना ही, ये वाली बात समझ आती है। ठीक है ना, आइए, फटाफट मैं करूंगा ज़्यादा। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं इस पर टिक कर देंगे चेंज इन पी जैसे कि, चलो इसमें तो कोई बात नहीं है, चेंज इन पी। ठीक है, और 3 लाख का डिफरेंस है, 4 से 7 लाख हुआ, 3 लाख है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ये कहाँ कहाँ होगा आप लिख दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने आप लिख दीजिए, ये फर्स्ट स्टेप में होगा, और इसका यूज होगा फोर्थ में, पहला यूज। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में होगा। दूसरा गुडविल है, गुडविल 45 से चालू हो तो एमोर्टाइज हुआ है, इसका मतलब सेकंड में होगा केवल। हाँ, सेकंड में होगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, 66-70 हुआ है, 4,000 ट्रांसफर हुआ, तो ये भी फिर फर्स्ट में होगा। ऐसे ही पहले उसके सामने लिख देंगे। डेटर है जो कि आपके बड़े घटे जो भी है, बाद में देखेंगे बड़े या घटे, मगर ये होना चाहिए थर्ड स्टेप में। करंट एसेट करंट, ये भी थर्ड स्टेप का है। क्रेडिटर्स और बिल रिसीव भी थर्ड स्टेप का है। ठीक है ना। इंटरिम डिविडेंड नीचे एडजस्टमेंट दे रखा, डेप्शन दे रखा, ये इंटरिम डिविडेंड फर्स्ट का है, और डेप्रिसिएशन वाली बात है वो है सेकंड स्टेप का। ठीक है, तो मैंने सारे, मेरे पास 8 आइटम है, करीबन करीबन 8 के 8 के मैंने लिख लिया, मैं फटाफट से कर दूंगा। ठीक है ना। आइए, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करेंगे। देखिए, 20 साल पिछले वाला है, 28 इस साल का, तो इसका मतलब इस साल पीरियड में 28 आया होगा, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। ठीक है ना। आइए, कितना है, 28,000। इसमें डिफरेंस नहीं देखते, पूरा अमाउंट देखते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस वाला है। अभी इसका मैंने ये वाला कर दिया है, फोर्थ बाकी है मेरे। ठीक है, मैं पहले चलो हाँ, गुडविल बाद में जनरल रिजर्व का कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप वाला पहले कर देता हूँ। जनरल रिजर्व में 4,000 है, ट्रांसफर। जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि ये हम रिजर्व बना रहे हैं, तो 66 से 70 हुआ, इसका मतलब 4,000 आपने इस बार और इकट्ठा किया है आपने इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का एक चीज हो रही है, ये रही, वो का है एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड, ऐड कर दो इंटरिम डिविडेंड को भी। इस बार बस प्रपोज डिविडेंड नहीं मिला इसका, और जो एबनॉर्मल आइटम है उसका तो हम क्या ही कहें, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये क्या है आपका, डिविडेंड है 40,000, 32 और 72, 3,72,000। ठीक है,
अब आइए सेकंड स्टेप वाली बात में, क्या क्या है सेकंड स्टेप में। एक तो ये आइटम दिख रहा है मुझे, ये क्या है इसमें, गुडविल। आइए, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 45 से 40 हो गया है, आई मीन 5,000 की एमोटाइजेशन हुई है, ठीक है। और सेकंड का स्टेप का एक ये भी है, डेप्रिसिएशन। हाँ, देख लो कितनी जल्दी लिखा है, पूरे क्वेश्चन को आप रीड कर लेना है, फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप का है, सेकंड स्टेप का, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कितना है आपका, 18,000, ठीक है। देखिए ये भी हो गया हमारा, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 372 और 23,539,395। और मैं अभी बता रहा हूँ, टिग्नोमेट्रिक में भी ऐसा होता है, बच्चे कई बार सोचते हैं यार फॉर्मूले हैं इसमें, ज्यादा फॉर्मूले तो उसमें भी नहीं होते, अगर आप ज्यादा दिमाग में लेके करेंगे ज्यादा आ जाए तब दिक्कत है। अगर लर्न करने जाएंगे तो कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, 10-12 फॉर्मूले, अगर आप उसको लर्न करोगे तभी बात बनेगी। और ये हकीकत बता रहा हूँ, जब मैंने भी इसे सीखा था तो पहले लर्न किया था, तभी मुझे मजा आया था इसे करने में, ठीक है ना। करते करते नहीं याद होगा ये, याद करोगे तब मजा आएगा, तब आपको कैश फ्लो का मजा आएगा करने में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाले भी हो गए, सेकंड स्टेप वाले हो गए, थर्ड स्टेप वाले भी हो गए, फोर्थ वाला। थर्ड में क्या क्या है, डेटर है, वही वाली बात आ गई, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी की, जो चीज अच्छी होगी माइनस करेंगे, जो चीज बेकार होगी अनफेवरेबल होगी उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें क्या है, तो गुड डेटर है, डेटर से आपके 28 से 50 हो गए, तो इसमें 22,000 के डेटर आपके बड़े हैं, तो क्या अच्छी बात है, तो लेस करेंगे, इंक्रीज डेटर, ठीक है। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर से आपके घटे हैं, ये बुरी बात है तो ऐड हो जाएगा, नहीं अच्छी बात है ये भी लेस होगा, बिल रिसीवेबल 71 से 42 हो गए, कम हो गए, ये कम हो गया है, ये बुरी बात है, बुरी बात है तो फिर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन बुरी बात है, ठीक है। कितना हुआ है हमारे 29, ठीक है। 3 आइटम हमारे ये भी हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना लिख रहा है आपको, हम तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो ये 3,95,000, ये हमारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। लेस है ये वाला, ये सारी चीजें खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब फोर्थ बच गया वही टैक्स वाला, प्रीवियस ईयर का, पेड टैक्स पेड, मतलब करंट प्रीवियस ईयर वाला टैक्स इस साल पेड हुआ होगा वो लिखेंगे। टैक्स पेड है कितना आपका, 20, 3,70,000, ठीक है। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसके, ठीक है। ये कैश फ्लो पूरा आ गया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है। अब मैंने इसमें चारों स्टेप इंक्लूड कर दिए, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था बुक के में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, तो मैं सीधा बुक के क्वेश्चन सारे निपटाने शुरू करूंगा ढंग से, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने 4 स्टेप का एक कॉम्बाइन क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 1 मिनट में टाइम देखो कितना हुआ है। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।